हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीके टेक्निकल पॉइंट। आज की वीडियो में बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, इसका वर्किंग प्रोसेस किस तरह से रन होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, जानते हैं इसके बारे में। इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डेटा इज स्टोर्ड अक्रॉस मल्टीपल फिजिकल लोकेशंस। इसके अंदर क्या होता है, डेटा मल्टीपल फिजिकल लोकेशंस पे स्टोर होता है। ऑफ्टन कनेक्टेड ओवर ए नेटवर्क, जबकि ये एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। टू कीप ए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेस अप टू डेट इट यूजेस रीएप्लिकेशंस प्रोसेस। जो डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा डेटाबेस है वो डेटा को अप टू डेट करने के लिए रीएप्लिकेशन प्रोसेस यूज़ करता है। ऑफ मेकिंग एंड मेंटेनिंग कॉपीज डेटाबेस अक्रॉस मल्टीपल डेटाबेस सर्वर्स और नोड्स, यानी कि जो भी इसकी डेटाबेस की जो कॉपीज़ होती है उसको मेंटेन करने के लिए सभी डेटा मल्टीपल डेटाबेस पर और सर्वर्स पर। एग्जाम्पल समझते हैं, कोई भी एक ई कॉमर्स कंपनी है। ये ई कॉमर्स कंपनी माइट यूज़ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस टू स्टोर डेटा इन डिफरेंट रीजन्स, यानी कि कोई ई कॉमर्स कंपनी क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को यूज़ करती है अलग अलग रीजन के कस्टमर्स के लिए। फॉर दिल्ली का कस्टमर है, मुंबई का कस्टमर है, किसी और शहर का कस्टमर है, उन सभी कस्टमर्स के लिए उनके रीजन्स में ये सर्वर्स वहाँ पे प्रोवाइड करती है। डेटा रिलेटेड टू दिल्ली कस्टमर्स माइट बी स्टोर एट दिल्ली सर्वर, यानी कि दिल्ली कस्टमर से रिलेटेड जो डेटा होगा दिल्ली के सर्वर पे होगा। फॉर मुंबई बैंगलोर सिटीज़ कस्टमर्स स्टोर मुंबई बैंगलोर, यानी कि मुंबई और बैंगलोर सिटीज़ के कस्टमर्स के लिए उनका जो डेटा होगा मुंबई और बैंगलोर के सर्वर पे होगा। दिस अलाउ फास्टर एक्सेस फॉर यूजर्स, इससे क्या होता है, यूजर्स को फास्टर एक्सेस मिलता है इन ईच रीजन, सभी रीजन्स में। एंड इंश्योर दैट डेटाबेस रिमेन्स अवेलेबल इवन इफ वन सर्वर फेल। और इसके अंदर क्या होता है, अगर एक मान लो दिल्ली के कस्टमर है और वो दिल्ली से डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, अगर मान लो दिल्ली का सर्वर वहाँ पे फेल हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो उसका जो नियरेस्ट सर्वर होगा उससे वहाँ को डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, इंश्योर करता है। किसी अदर सिटी का सर्वर से एक्सेस कर सकते हैं या फिर एक मेन सर्वर होता है उससे भी डेटा को एक्सेस करते हैं। जो नियरेस्ट होगा सर्वर उससे वहाँ से डेटा को ये एक्सेस कर लेंगे। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं किस तरह से वर्क करता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं किस तरह से वर्क करता है। एक मेन डेटाबेस सर्वर है, यानी कि इस पे सभी जो सर्वर्स हैं, सभी सिटी के सर्वर्स हैं, उसका डेटाबेस रहता है। ये इंटरनेट है, ये इंटरनेट के थ्रू सभी कनेक्टेड रहते हैं। ये दिल्ली का सर्वर है, मुंबई का सर्वर है, बैंगलोर का सर्वर है। दिल्ली का कस्टमर होगा दिल्ली के सर्वर से डेटा को एक्सेस करेगा, मुंबई का कस्टमर मुंबई से और बैंगलोर का कस्टमर बैंगलोर के सर्वर से। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है इसमें, दिल्ली यूजर सेंड रिक्वेस्ट इट फॉरवर्ड टू नियरेस्ट सर्वर। दिल्ली का सर्वर है, तो दिल्ली का सर्वर जो है दिल्ली के पास होगा, यानी कि दिल्ली के यूजर्स जो इसको एक्सेस करें। जो नियरेस्ट यूजर जैसे ही रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो सबसे पहले जो नियरेस्ट सर्वर होगा उस पर रिक्वेस्ट जाएगी, तो दिल्ली वाले की दिल्ली पे जाएगी, ठीक है। इफ़ दिल्ली सर्वर फेल्ड देन इट गोज़ टू अदर नियरेस्ट सर्वर। अगर दिल्ली का सर्वर बाई चांस फेल हो जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, दिल्ली की जो सर्वर कस्टमर की जो रिक्वेस्ट है उसके नियरेस्ट सर्वर पे जाएगी, या तो मुंबई का सर्वर है और ये मेन सर्वर इससे नियरेस्ट है तो इस यहाँ पे इसकी रिक्वेस्ट जाएगी। यानी कि दिल्ली का सर्वर फेल होने पे ऐसा नहीं है कि इसका काम बंद हो जाएगा, जो नियरेस्ट सर्वर होगा उस पर कस्टमर की रिक्वेस्ट जाएगी और वहाँ से उसका प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये यही कह रहा है इसमें, इफ़ दिल्ली सर्वर्स फेल देन इट गोज़ टू अदर नियरेस्ट सर्वर वट एवर इट इज़ सिटी सर्वर और इट इज़ मेन सर्वर। यानी कि दिल्ली का कस्टमर नॉर्मली रिक्वेस्ट भेजेगा, नियर सर्वर क्या होगा, तो दिल्ली का होगा तो दिल्ली पे जाएगी। अगर उसका दिल्ली का सर्वर फेल्ड है, वर्क नहीं कर रहा है, तो उसकी जो रिक्वेस्ट है उसके जो नियरेस्ट सर्वर है उस पर जाएगी, चाहे वो किसी अदर सिटी का सर्वर हो या ये हो या फिर ये मेन सर्वर हो। तो यहाँ पे क्या होता है, नियरेस्ट सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के फेल होने पे। अब इस सब क्या होता है, दिल्ली के सर्वर पे दिल्ली के कस्टमर्स का डेटा होने के साथ साथ मुंबई बैंगलोर सभी के डेटा की कॉपी रहती है, यानी कि अगर दिल्ली का फेल हो रहा है तो मुंबई का भी वहाँ से मुंबई के सर्वर से भी काम चल जाता है। अब मुंबई का अगर फेल हो रहा है बाई चांस, तो अगर मुंबई का फेल हो रहा है तो दिल्ली अगर नज़दीक है तो दिल्ली के डेटाबेस से सर्वर से काम होगा इसका। अगर बैंगलोर का इसका नज़दीक है तो बैंगलोर के सर्वर से काम होगा। अगर मेन सर्वर नज़दीक है ये तो मुंबई के जो कस्टमर्स हैं उनकी जो रिक्वेस्ट है मेन सर्वर जाएगी। यानी कि किसी एक सर्वर के फेल होने पे जो कस्टमर की रिक्वेस्ट है वो उसके नियरेस्ट जो सर्वर है उस पर वहाँ से वर्क होता है। तो ये था इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर डेटा को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मल्टीपल फिजिकल लोकेशंस पे, और उसके जो सर्वर्स होते हैं नियरेस्ट सिटीज़ के जो सर्वर, दिल्ली का जो कस्टमर है दिल्ली के सर्वर को एक्सेस करेगा। अगर फेल होता है सर्वर तो वो क्या होगा, जो भी उसका नियरेस्ट सर्वर है उससे वहाँ पे
रिक्वेस्ट भेजी जाएगी और वहाँ से उसका वर्क होगा। इस तरह से हमने यहाँ पे जाना डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसे किस तरह से वर्क करता है। होप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।